आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो देखिए, रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ को पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपनी प्रोफेशनली क्लिक्ड फोटोग्राफ यहाँ पर लगाएं जो कि किसी फोटो स्टूडियो में खींची हो और फॉर्मल्स में हो। मोबाइल फ़ोन से खींची हुई सेल्फी को एडिट करके यहाँ पर लगाएं नहीं, बिकॉज वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई टेक्निकल स्किल्स फॉर अचीविंग कंपनीज गोल्स अलॉन्ग विथ ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस टू कस्टमर्स। देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि वो एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके, कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके और साथ में कस्टमर्स को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल समरी की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है ओवर 1.5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। कैंडिडेट यहाँ पर लिख रहा है कि उसको 1.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। साउंड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन वेब एप्लीकेशन। कैंडिडेट को ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और वेब एप्लीकेशन की बहुत अच्छी नॉलेज है। एबिलिटी टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब कैंडिडेट में योग्यता है कि वह नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीख सकता है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्किल्ड इन कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ टेक्निकल इश्यूज़। जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उनका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ये भी योग्यता में आता है उसकी। एबिलिटी टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट टेक्निकल इश्यूज़, जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उनको डायग्नोज करना और उनको ट्रबल शूट करना, ये भी योग्यता रखता है कैंडिडेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंडिडेट एक टीम प्लेयर है और जिसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। प्रोफाइल समरी लिखने से कई बार एचआर या आईटी रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल का एक बहुत स्पेसिफिक ओवरव्यू मिल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि एचआर या रिक्रूटर अगर रिज्यूमे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो आपकी प्रोफाइल समरी को पढ़ के आपके कैंडिडेचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस पे। तो देखिए, यहाँ पर टॉप पर ही कैंडिडेट ने अपनी कंपनी का नाम लिखा है, लोकेशन लिखी है, अपना जॉब प्रोफाइल लिखा है और उसने लिखा है कि वो कब से कंपनी में कार्य करना स्टार्ट कर चुका था और आज तक कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा गया है की डिलीवरेबल्स। की डिलीवरेबल्स में वो सारे टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं जो अपने जॉब प्रोफाइल पर कैंडिडेट निभा रहा है। तो देखिए वो कुछ इस प्रकार हैं। आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्निकल इश्यूज़, जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना, ये कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोजिंग अकाउंट सेटअप एंड नेटवर्क कन्फिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़। अकाउंट सेटअप और नेटवर्क कन्फिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रबल शूट करना और डायग्नोज करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बाय कनेक्टिंग विद क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट करके जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जड़ तक पहुंचना, ये उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू क्लाइंट्स वाया फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स एंड चैट्स। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, चैट्स के ज़रिए क्लाइंट्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। एस्केलेशन ऑफ टेक्निकल इश्यूज़ टू रेस्पेक्टिव टीम्स। जो भी एस्केलेशन आते हैं उनको रेस्पेक्टिव टीम्स को फॉरवर्ड करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। यहाँ पर एस्केलेशन का मतलब है कोई ऐसा टेक्निकल इशू जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना जिस डिपार्टमेंट की मदद से वो टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो सकता है और विद इन टाइम हो सकता है, ये भी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। प्रिपेयरिंग टाइमली रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड प्रॉम्प्ट फीडबैक टू क्लाइंट्स। टाइमली रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एक्यूरेट और प्रॉम्प्ट फीडबैक प्रोवाइड करना, ये भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग प्रॉपर लॉगिंग ऑफ ऑल टेक्निकल इश्यूज़ एंड प्रायोरिटाइजिंग ओपन इश्यूज़। जो भी ओपन इश्यूज़ होते हैं उनको प्राथमिकता देना और साथ में जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर लॉगिंग की गई है या नहीं की गई है, ये इंश्योर करना उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन मैनुअल एंड नोट फॉर्म। जो भी टेक्निकल नॉलेज होती है उसको मैनुअल और नोट फॉर्म में प्रिपेयर करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। कई बार लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको अपना ईमेल सेटअप करना होता है या अपना अकाउंट बनाना होता है, तो वो स्टेप्स में होता है, तो वो कैसे कर पाएँ उसके लिए एक मैनुअल प्रिपेयर किया जाता है।
वो भी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट में एक मैनुअल प्रिपेयर करना, ये भी उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। इसके साथ साथ जो इंटरनल टीम होती है उसके साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी HR या IT रिक्रूटर अगर आपके रिज्यूमे को पढ़ेगा तो उसको एक सही ओवरव्यू मिलेगा अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल सेट। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल्स पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि उसको विंडोज़, लिनक्स, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज है। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि उसको लैन, वैन, मैन से रिलेटेड साउंड नॉलेज है। इसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनकी बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है। नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज है कैंडिडेट को। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि सिस्को राउटर्स और स्विचेस की प्रोफिशिएंट नॉलेज है कैंडिडेट को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने लिखा हुआ है कि उसको DHCP सर्वर, TCP/IP प्रोटोकॉल की भी अच्छी नॉलेज है। तो इसके अलावा और अगर स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में लिखा है, जहाँ पर उसने मेंशन किया है कि वो एक क्विक लर्नर है, अडेप्टेबल है और प्रॉब्लम सॉल्वर है। याद रखिए जब कभी भी अपने रिज्यूमे में अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखिए तो वो चीज़ें लिखिए जो आपको उस जॉब को बेहतर तरीके से करने में मदद करती है, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स की। तो देखिए उसने लिखा हुआ है कि 2021 में उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 2018 में उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था टेक्निकल क्विज कंपटीशन में। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 2016 में उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में। तो देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई, जिसमें 2021 पहले आता है, फिर 18, फिर 16। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद देखिए एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने डिप्लोमा किया था IT नेटवर्किंग में, जहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने किया था। 2020 में किया था, ये मेंशन है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि BCom किया था कैंडिडेट ने 2019 में, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब 12th किया था 2016 में, हाई स्कूल किया था 2014 में। तो देखिए यहाँ पर भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है पर्सनल डिटे का कॉलम, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन और एड्रेस आता है। दोस्तों फाइनली पर्सनल डिटेल लिखने के बाद आप डिक्लेरेशन छोड़ सकते हैं। डिक्लेरेशन में बेसिकली ये लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से सत्यापित है। नीचे आप प्लेस और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो सिग्नेचर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप रिज्यूमे को बना सकते हैं अगर आप एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है तो उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं या उसके लिए एक अच्छा रिज्यूमे फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।